अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई नेटवर्क की केवाईसी और माइग्रेशन से रिगार्डिंग एक ऑफिशियल अपडेट आई है पाई कोर टीम की तरफ से, जो एक रोड मैप है उसको क्लियर करके बताया गया, जो एक काफ़ी अरसे से कंफ्यूजन चल रही थी अमंग द पायनियर्स के जो इकोसिस्टम आ रहा है या जो इस तरह से इंटरफेस है जहां पे इतनी ज़्यादा ऐप्स की इंटीग्रेशन हो चुकी है, क्या उसमें कौन से ऐसे पाई पॉइंट्स होंगे जो यूज़ कर सकेंगे, क्या जिनकी माइग्रेशन हो चुकी है या केवाईसी वेरीफाइड है सिर्फ वही कर पाएंगे, या बाकी जो इस टाइम पे न्यू ज्वाइनर है इसका मतलब उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक बेचारे की 30 सेशंस कंप्लीट होंगे और केवाईसी के लिए वो अप्लाई करेगा, फिर जाके जब उसकी सेकंड माइग्रेशन होगी तब तक तो सारा जो एक काम है वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका हुआ होगा और उसको उसमें कोई खास फिर फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी कंफ्यूजन के ऊपर जो पाईकोर टीम है उसने अपनी साइलेंस को तोड़ा है और आज 19 सितंबर की सुबह एक बड़ा जबरदस्त अपडेट आया है। एक इनका बाकायदा तौर पे एक्स के अकाउंट से एक इनकी ट्वीट आई है, उसके बाद एक उसके साथ इन्होंने ऑफिशियल ब्लॉग लगाया हुआ है। तो इस सारे के ऊपर क्या अपडेट है इसको आज की वीडियो में हम सारा जो है स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें और इसके अलावा इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर स्टेप जो है क्लियर हो सके। और फिर भी अगर कुछ समझना है तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन, लेकिन कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हैं तो पहले देख लिया करेंगे जो आप पूछ रहे हैं शायद मैं उसको पहले एड्रेस कर चुका हूँ, किसी और ने भी यही आप क्वेश्चन किया था, तो वहां से फिर मुझे डुप्लीकेशन जो है मैं वो नहीं कर रहा होता। तो इस टाइम विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक आपको बड़ा ब्रीफली मैं लेके चलता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। गूगल के ऊपर लिखा है पाई कोर टीम लेटेस्ट ट्वीट, ठीक है। यहाँ पे इनका एक अभी 3 आवर्स अगो जस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एक इनका ट्वीट आया है जिसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो जो इनका ऑफिशियल एक्स का अकाउंट है दैट इज़ @पाईकोर टीम, ये ओपन हो गया है और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक केवाईसी। अब ये फास्ट ट्रैक केवाईसी क्या है? A new fast track KYC feature built using more AI in the KYC flow now allows the new pioneers to activate a mainnet wallet इवन बिफोर कंप्लीटिंग 30 माइनिंग सेशंस। यानी एक फास्ट ट्रैक केवाईसी फीचर यहाँ पे इन्होंने बाकायदा तौर पे इस टाइम पे एक्टिव कर दिया है। और इसके अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊँ तो आपको याद होगा कि 16 मई को एक डॉक्टर निकोलस कॉकलस ने एआई एम्पावरमेंट की बात की थी, एआई इंटीग्रेशन की बात की थी पाई नेटवर्क के साथ। और ये सारा कुछ हुआ था एक सेमिनार में जहां पे इन्होंने ये सारी अनाउंसमेंट दी थी। तो उसी के साथ अब ये आगे एक अपडेट आया है कि बाकायदा तौर पे जो एआई है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि जो केवाईसी का फ्लो है उसको बेहतर बनाया जा सके। और अब यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि 30 माइनिंग सेशन जो है वो ज़्यादा उसके लिए कोई अहमियत नहीं रह गई है। मेन नेट वॉलेट पे न्यू पाइनियर्स को एक्सेस दी गई है। इसकी जो बिगेस्ट रीज़न हम समझ सकते हैं वो ये है कि इस टाइम पे पाई नेटवर्क में न्यू पाइनियर्स के जो एक ये अप्लाई करने वाले केवाईसी अप्लाई करने वाले या माइनिंग करने वाले, इनकी जो एक तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अब ये कहते हैं कि भाई इतनी कम कीमत के ऊपर ये डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर OKX पे, बिटगेट पे, इसके अलावा KYB वेरीफाइड बिजनेसेस पे जब अवेलेबल है तो हम फिर इसकी माइनिंग क्यों करें। तो अब ये जो एक 30 माइनिंग सेशंस की जो एक रिस्ट्रिक्शन थी इसको हटाया गया है ताकि न्यू जो आपके पाइनियर्स हैं वो अट्रैक्ट हों और जो एक ऐप्स की डाउनलोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसी तरह से इन्होंने कहा कि दिस मीन्स अर्लियर एक्सेस टू पाई एप्स एंड इकोसिस्टम विदाउट वेटिंग फॉर स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोसेस ऑफ फुल मेननेट माइग्रेशन। और बिल्कुल ठीक है, ये बात हमने कर ली। नोट दैट द फास्ट ट्रैक केवाईसी फीचर करंटली डज नॉट एनेबल मेननेट माइग्रेशन। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या अब 30 सेशंस बिफोर अगर हम केवाईसी अगर अभी पास नहीं भी करते तो अगर हम उसमें मेननेट वॉलेट हमारा एक्टिव हो जाता है और हम यहाँ पे इसके इकोसिस्टम को एंजॉय कर सकते हैं, तो क्या जो बैलेंस हमारा पड़ा हुआ है वो भी माइग्रेट हो जाएगा? तो यहाँ पे इन्होंने क्या है कि ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको जो एक अर्लियर डिफाइंड एक प्रोसेस है केवाईसी का वो आपको कंप्लीट करना होगा। जब आपके केवाईसी के 8 स्टेप कंप्लीट होंगे तो उसके बाद 9th स्टेप की तरफ जाएंगे और आपकी जो माइग्रेशन है वो स्टार्ट होगी। तो साथ में इन्होंने एक ऑफिशियल ब्लॉग भी लगा रखा है, अगर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं तो हमारे सामने एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है mindpie.com वो ओपन हो जाएगी और उस पर एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि फास्ट ट्रैक केवाईसी एनेबल्स अर्लियर वॉलेट एक्टिवेशन फॉर इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन फॉर न्यू यूजर्स।
इस अपडेट का न्यू यूजर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और बेसिकली ये न्यू यूजर्स को ही अट्रैक्ट करने के लिए है। ये सारा मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, आपको वहाँ से जाके पढ़ना जो है इसके लिए आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने बैठूंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। यहाँ पे वही अर्लियर एक्सेस टू द इकोसिस्टम की हमने 30 माइनिंग सेशंस वाली बात कर ली है और पाई वॉलेट जो है वो अब एक्टिवेट हो जाएंगे। व्हाट फास्ट ट्रैक केवाईसी अनेबल्स, अब यहाँ पे ये दोबारा वही बात हो रही है कि डज नॉट एनेबल मेन नेट माइग्रेशन। यहाँ पे फास्ट ट्रैक केवाईसी जो है वो आपके मेन नेट माइग्रेशन को कंप्लीट एक्टिवेट नहीं करेगी, एक्सेस आपको वॉलेट की दे देगी, आप इकोसिस्टम को एंजॉय कर लेंगे, लेकिन मेन नेट माइग्रेशन जो है वो आपकी आफ्टर 30 माइनिंग सेशंस कंप्लीट हो, जो आपका एक्सटेंडेड केवाईसी का प्रोसेस है जो कि डिफाइंड है, 8 स्टेप आपने कंप्लीट करने मेन नेट चेकलिस्ट के, वो जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर आपका स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो और फर्दर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक और चीज़ कि फास्ट ट्रैक केवाईसी डज नॉट गारंटी फास्ट पासिंग केवाईसी एंड डज नॉट कंप्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ केवाईसी एक्सेप्टेंस। कि अब यहाँ पे फास्ट ट्रैक के जो केवाईसी एक इन्होंने बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका इसका जो केवाईसी जिस टाइम लोगों की फंसी हुई है वो फास्ट हो जाएगी, वो जल्दी निकल जाएगी। नो, यहाँ पे वो बड़ा क्लियर कहते हैं कि इसकी जो केवाईसी के एक्सेप्टेंस की जो क्वालिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और इसकी रीज़न ये है कि मेरे भाई कहीं कहीं कितने भी हम देखते हैं जो कि माइनिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे केवाईसी को इतना नहीं ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता, लेकिन पाई नेटवर्क में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे चल करके जो इकोसिस्टम इसका आ रहा है उसमें केवाईबी और केवाईसी वेरीफाइड बिजनेसेस और जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वर्थ होगी। यही वजह है कि जो .पाई डोमेन्स हैं उनको भी इस तरह से लाया जा रहा है जैसे एक ईमेल सिस्टम आपका होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि पाई कोर टीम की तरफ से इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है। अब लेकिन इसको फास्ट ट्रैक केवाईसी की तरह से अपना फास्ट ट्रैक जो है मेननेट ओपन करना, फास्ट ट्रैक इकोसिस्टम बिल्ड करना, फास्ट ट्रैक इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना, ये पाई फाउंडेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई जरा इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे लें। 7 साल होने वाले हो गए हैं, अब इस टाइम पे पायनियर्स उकता चुके हैं। अब इसके बाद है कि जी व्हाट कम नेक्स्ट इन केवाईसी, यहाँ पे अगेन वही ऊपर वाली बात की इंटीग्रेशन की जाती है और स्ट्रेंथनिंग द नेटवर्क फॉर एवरीवन। और यहाँ पे एंड नोट में बताया जा रहा है कि इस टाइम पे 14.82 मिलियन जो है मेन नेट माइग्रेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं। अगर हम आपको याद हो कि कपल ऑफ वीक्स अगो ये 13 मिलियन थी, लेकिन आज ये 14 मिलियन हो गई हैं, यानी कि 10 लाख ऐसे पाइनियर्स और हैं जिनकी मेननेट माइग्रेशन कंप्लीट कर ली गई है। आखिरी नोट में ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत हम इसके ऊपर फुली फोकस नज़र आते हैं। तो हम ये यहीं पे उम्मीद करते हैं कि जो ये अपडेट्स आ रही हैं पाई कोर टीम की तरफ से ऐसा ही हो और सारी चीज़ों को ये अच्छे से लेकर चलें। और जितने भी लोग जिनकी मेननेट माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा, अब तो मुझे कॉमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं कि उनकी फर्स्ट माइग्रेशन भी नहीं हुई हुई, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये जल्द अज जल्द हो सके। अब यहाँ पे जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये है कि भाई यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर एनी केवाईसी और यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर द माइग्रेशन। ये एक ऑटो प्रोसेस है, ये आपने सिर्फ जो करना है अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। जब आपने मेननेट चेकलिस्ट अपनी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आपकी जो माइग्रेशन का प्रोसेस है, आपके वॉलेट्स में जो आपके कॉइन्स ने माइग्रेट होना है वो आपका ऑटो होगा, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बड़ी टिप की बात कि भाई अपने जो वॉलेट एड्रेस है और ख़ास तौर पे पास फ्रेजेस हैं ये आप किसी के साथ भी शेयर मत करें ताकि आपको जो है स्कैम से बचा जा सके। इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि स्कैमर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं और जैसे ही आपका उसमें जो आपकी एक लॉक का टेन्योर होता है जैसे ही वो ख़त्म होता है तो साथ ही आपके जो पाई कॉइन है वो आपके वहाँ से वॉलेट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं कि वो आपने फेसबुक पे या कहीं पे भी देखा होता है कि जनाब क्लेम 314 पाई या क्लेम 600 पाई या क्लेम 10 पाई, और आप उसको जाके क्लेम कर रहे होते हैं। तो वो जो आप सारे उसको क्लिक कर रहे होते हैं वो सिर्फ क्लिक नहीं होता, वो आप बल्कि एक्सेस दे रहे होते हैं अपने वॉलेट की, अपनी ऐप की। तो इसको सिक्योर करें ताकि आगे चल करके आपको इसमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सके जब पाई कोर टीम की तरफ से हमें यहाँ पे कोई इकोसिस्टम को लेकर गुड न्यूज़ सामने आए। तो आई होप कि ये वीडियो बड़ा टू दी पॉइंट थी और आपके ये एक इसमें केवाईसी माइग्रेशन से रिगार्डिंग और जो एक लेटेस्ट अपडेट जो आज की आई है वो समझना आसान हुआ होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें। चैनल बहुत ज़्यादा नीचे आता जा रहा है, आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है और इसमें फिर जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह तो आई एम वेलकम।
वेलकम। कोलैबोरेशन के लिए ईमेल मेरा मौजूद है, आप उसके ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।